गजब कहानी स्टोरीज। मटके वाली चुड़ैल। एक बार की बात है, रामपुर नाम के एक गांव में कमलाबाई नाम की एक महिला अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके परिवार में उसका पति और बेटा उसके साथ रहते थे। उसके पति ने गलत तरीके से बहुत धन और दौलत कमाई थी और कमलाबाई भी कंजूस और घमंडी औरत थी। उसके पास बहुत सारा पैसा होते हुए भी वो किसी की मदद नहीं करती थी। उसके कंजूस होने की वजह से सब उसकी उपेक्षा करते थे। एक बार उसका पति और उसका बेटा घूमने जाते हैं। वापस आते समय एक दुर्घटना में उनकी मौत हो जाती है। कमलाबाई अब इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हो जाती है, पर फिर भी उसका घमंड और कंजूसी वैसी ही थी। कमलाबाई ने उसके पास जितने सोने चांदी थे उसे एक बड़े बर्तन में रख कर अपने घर के बीच में गाड़ रखा था और उसने उसके ऊपर एक चटाई बिछा दी थी। ऐसे ही एक साल बीत जाते हैं। एक दिन एक साधु गांव में आया। कमलाबाई के बारे में कुछ ना जानते हुए वो उसके घर के सामने एक पेड़ के नीचे बैठ गया। साधु को देखा तो कमलाबाई ने सोचा कि वो उसके घर को लूटने आया है। उसने झाड़ू उठाया और साधु के सिर पे दे मारा। अरे बदमाश, अभी भी मेरे पेड़ के नीचे खड़ा रहेगा, तेरी इतनी हिम्मत? तुरंत वो साधु वहां से अपनी चीजें लेकर भाग गया। फिर साधु ने गांव के लोगों से कमलाबाई के बारे में पता करा। वो कमलाबाई, वो तो बहुत कंजूस है, किसी की मदद नहीं करती। घमंडी के पास पैसे तो बहुत है लेकिन देती किसी को नहीं। कमलाबाई दान दक्षिणा कुछ नहीं करती। सबसे एक जैसी बात सुनकर साधु को कमलाबाई पर दया आई और उसने उसे बदलने की सोची। उस दिन आधी रात को कमलाबाई के घर के सामने एक अनोखी घटना हुई। कोई एक काला मुखौटा पहने अपने सर पर 9 घड़े रखकर अजीब सी नाच रही थी। कमलाबाई ने पायल की घुंघरुओं की आवाज सुनी तो उसने झाड़ू उठाया। घर का दरवाजा खोल कर देखा तो एक भूतनी उसके घर के सामने नाच रही थी। भूतनी को नाचते देख कमलाबाई डर गई और तुरंत वो अपने घर के अंदर घुस गई और दरवाजा बंद कर दिया। उसने खिड़की से बाहर झांका तो भूत के सर पर 9 घड़े थे और सबसे ऊपर वाले घड़े पर आग जल रही थी। कुछ देर नाचने के बाद उसने सबसे ऊपर वाला घड़े को तेजी के साथ जमीन पर फेंक दिया और बचे हुए 8 घड़ों के साथ गायब हो गई। जब कमलाबाई बाहर आई तब उसे घड़ों के टुकड़ों के अलावा कुछ नहीं मिला। तब कमलाबाई डर गई। मेरे घर में भूत आया था, मेरी मदद करो। क्योंकि कमलाबाई को कोई पसंद नहीं करता था, किसी ने उसकी चिल्लाने की फिक्र नहीं करी। एक भूत मेरे घर के आगे नाच रहा था, इसका क्या मतलब हो सकता है? मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन किसी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसकी तरफ देखा भी नहीं। रात में कमलाबाई घर के अंदर एक बड़ा सा झाड़ू पकड़कर खड़ी हो गई। आधी रात होते ही उसने फिर से घुंघरू की आवाज़ सुनी। जब उसने खिड़की से बाहर झांका तो उसे भूत के सर पर 8 घड़े दिखे और 8वें घड़े पर आग जल रही थी। कुछ देर नाचने के बाद भूतनी ने सबसे ऊपर का घड़ा फेंक दिया और बच्चे 7 घड़ों के साथ गायब हो गई। हर दिन भूतनी आधी रात आती, कुछ देर नाचती रहती और फिर सबसे ऊपर का घड़ा तोड़कर बाकी घड़ों के साथ गायब हो जाती। ऐसा जब रोज होने लगा तो कमलाबाई डर गई और उससे छुटकारा पाने के लिए जादूगर भैरव के पास गई। हर रात एक भूत आकर मेरे घर के सामने नाच रही है, मुझे उससे बचाइए। तुम जैसी कंजूस औरत की मदद कभी नहीं। भूतनी के नाचने से मैं बहुत परेशान हूँ, कृपया आप ही मदद करें। क्या तुम किसी की मदद करती हो? तुम्हारी मदद कौन करेगा? उसने अपने घर के सामने चौराहे पर पेड़ के नीचे उसी साधु को देखा।
वो तुरंत उसके पास गई और कहा, साधु महाराज, जब आप मेरे घर के सामने बैठकर ध्यान कर रहे थे, मैंने चोर है समझकर आपको बहुत पीटा, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, अब तुम क्या चाहती हो? साधु महाराज, हर दिन एक भूतनी आधी रात अपने सर घड़े रखकर मेरे घर के सामने नाचती है। वो हर दिन एक घड़ा फोड़ रही है। फिलहाल उसके सर पर 5 घड़े हैं। इसकी वजह ना जानकर मैं पागल सी हो रही हूँ। कोई उपाय नहीं कमलाबाई, तुम्हारी आखिरी दिन आ गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि भूतों का सरदार उन्हें छोड़कर कहीं चला गया है। इस वजह से सारे भूत बेसहारा हो गए हैं। समूह छोड़ते वक्त भूतों के सरदार ने कहा कि तुम उनकी सरदार बनने योग्य हो, इसलिए वो भूत तुमको अपने साथ ले जाने की कोशिश में है। अगर तुम बहुत समय जीवित रही तो ये कैसे मुमकिन होगा? इसलिए वो अलग अलग तरीके से तुम्हें ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे ही बचे हुए 5 घड़े फूट जाएंगे तुम मर जाओगी। हे ईश्वर, आपको मुझे उनसे बचाना होगा। मैं अपनी सारी जमा पूंजी आपको दे दूंगी, कृपा कुछ कीजिए। ठीक है। तुम आज से श्रद्धापूर्वक धर्म, पूजा, दान, सहायता और दूसरी अच्छी चीजें करना शुरू कर दो। बाकी मैं देखता हूँ। उस दिन से कमलाबाई दान देने का निश्चय किया। जब वो लोगों को दान देने पहुंची तो किसी ने उससे कुछ नहीं लिया। लोग उससे दूर जाने लगे। यहाँ तक कुत्तों ने भी उसके डाले खाने को नहीं छुआ। उस रात कमलाबाई के घर के सामने एक और घड़ा फूट गया। वो सुबह साधु के पास गई। साधु महाराज, मैं मृत्यु से नहीं बच पाऊंगी। मेरा दान कोई नहीं ले रहा, बल्कि जो मैं खाना देती हूँ उसे कुत्ते भी नहीं छूते। हाँ, क्योंकि तुमने ये धन लोगों की उपेक्षा करके अमानवीय ढंग से इकट्ठा किया है। पशु पक्षियों को भी ये खबर है, इसीलिए अपना पैसा मंदिर बनवाने, कुएं खुदवाने, अनाथालय बनवाने में खर्च करो। अगर तुम ये अच्छा काम करोगी तो सिर्फ लंबी उम्र ही नहीं, अच्छा नाम भी कमाओगी। साधु महाराज, कृपया आप ये सारी चीज़ें करें और मेरी मदद करें। अगर मैं करूँगी तो कोई स्वीकार नहीं करेगा। फिर कमलाबाई ने अपना सारा पैसा उस साधु को दे दिया। उस पैसों से साधु ने कई अच्छे काम किए। तब से ना कमलाबाई को सिर्फ भूतों से छुटकारा मिल गया, बल्कि उसका अच्छा नाम भी हुआ।